नमस्कार। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन को देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। मेजर ध्यानचंद जी को दुनिया हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं। मेजर ध्यानचंद जी ने अपने हॉकी खेल के जादू से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। मैं इस अवसर पर आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम एक खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उसे नियमित रूप से खेला करें। खेलों का बहुत महत्व है। जहाँ खेल एक और हमारे शारीरिक विकास के लिए जरूरी है, वहीं दूसरी ओर खेल हमारी मानसिक और सामाजिक विकास भी करता है। समय और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। जहाँ एक और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर शारीरिक क्रियाएं कम हुई है, जिससे कई सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस होने लगी है, जिसमें जैसे हम बोल सकते हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, ना जाने ऐसे कितने नए नए बीमारी निकल के आई हैं, जिससे लोगों को आज के डेट में जीवन को जीने में तकलीफ हो रही है। भारत सरकार द्वारा फिटनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को पता है कि हाल ही में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया और खेलो इंडिया ऐप भी मिनिस्ट्री के द्वारा एक लॉन्च किया गया ऐप है। और अभी हमारे फिट इंडिया फ्रीडम रन भी चल रहे हैं, जिसमें लोगों को आग्रह किया जाता है कि आप डेली कम से कम कुछ दौड़िए और अपने फिटनेस को बनाइए। फिट इंडिया स्कूल वीक, फिट इंडिया प्लॉगिंग रन, इस तरीके से कई सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जा रहा है, ताकि फिटनेस को लोगों तक पहुंचाया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके, लोग फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बना सके। फिटनेस के बिना आज के डेट में कुछ भी काम कर पाना मुमकिन नहीं है। तो आइए इस अवसर पर हम सभी तय करें कि कम से कम हम अपने शरीर को फिट रखेंगे, क्योंकि ये शरीर को फिट रखने की जिम्मेदारी हमारी है, ये हमारी शरीर है। और अगर ये शरीर फिट रहेगा तभी हम अपने विकास में और विकास के लिए और अपने परिवार के विकास के लिए और अपने देश के विकास के लिए पूरे सही तरीके से, सही ढंग से सहयोग और सहायता और अपने पूरे कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। Hello friends, I am Ashman Patro from Kendra Vidyalaya Digapandi. Today in this video, I will discuss on a very important topic, which is COVID-19 fitness at home, a feedback. As you all know that eating right kind of foods in right amounts is very crucial for our health. COVID-19 pandemic has changed a lot in daily lives of people. During these difficult times, it has become essential to maintain a healthy lifestyle. While no food or dietary supplements can prevent COVID-19 infection, but by maintaining a healthy diet, we can keep our immune system strong in order to fight against the disease. So now, I will share you a few tips which will help you to stay fit during COVID-19 pandemic. So my tip number 1 is eat a variety of foods. For this tip, I will recommend you to eat a combination of food such as whole grains like rice, wheat, maize, legumes and lentils, fruits and vegetables, as well as some food from animal sources like meat, milk, fish and egg, etc. Tip number 2. Limit the intake of salt to less than 5 gram a day. For this tip, you have to use less salt during cooking and preparing food, and prefer iodized salt for cooking purpose. And don't take packaged or processed food. It can be full of hidden sodium. Tip number 3. Drink enough water and stay hydrated. Good hydration is crucial for optimal health. Drinking enough plain water is a simple way to stay hydrated, and you will be amazed that water has 0 calories. And lastly, I will suggest you to exercise regularly, getting an adequate sleep, and avoid coping with stress. Thank you.
आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र गंगवार, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लक्ष्मी नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तिरुवनंतपुरम। I am a former national footballer. I am a youngest AFCA license holder, football coach in India. I am also a football coaching course instructor for All India Football Federation. I was the head coach in Indian Football League as well. First of all, I would like to wish each one of you a very happy National Sports Day. A tribute to Major Dhyan Chand ji, the hockey legend, well known as hockey magician. I would like to congratulate and convey my best wishes to Shri Balram Mohanty ji, Principal of Kendriya Vidyalaya, Diga, Pahandi, Shri Anil Shah ji, TGT Physical and Health Education, all the respected teachers, other staff and my lovely students. जैसा आप सभी को पता है कि आज भारतीय हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी ने 3 बार ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 400 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल किए और लगभग 1000 से ज़्यादा गोल अपने पूरे सफ़र में किए। इस दिन भारत के राष्ट्रपति हमारे देश के महान व्यक्तियों जिन्होंने खेल के क्षेत्र में हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाया है, चाहे वो खिलाड़ी हो, कोच हो, उनको खेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। इनमें से कुछ पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार शामिल हैं। हम सभी को आज के दिन ये सीख लेनी चाहिए कि खेल हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जो व्यक्ति शारीरिक तौर पर फिट है, कोई भी बीमारी उसको छू नहीं सकती। और खेलों के द्वारा भी हम अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, हम सभी ये जानते हैं और बचपन से अपने माता पिता, टीचर्स और बड़ों से सुनते भी आ रहे हैं। लेकिन कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं और अमल करते हैं? आज मैं सभी छात्रों से आग्रह करना चाहता हूं कि वे अधिक से अधिक इस बात पर अमल करें और खेलों में सक्रिय रूप से भाग लें और अपना हुनर दिखाएं। खेलकूद एक मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेलकूद न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये खिलाड़ी को कई चीज़ें सिखाता है जो उसके जीवन में उसे बेहतर इंसान बनाने में उसकी मदद करता है। यह उसके नेतृत्व और टीम के साथ करने के गुणों को भी निखारता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, सभी बच्चों से खासकर, कि आप में है हुनर और आप में है दम। आप में है हुनर और आप में है दम। खेलेगा इंडिया अगर खेलेंगे आप और हम। हेल्दी होगा इंडिया अगर हेल्दी होंगे आप और हम। जीतेगा इंडिया अगर जीतेंगे आप और हम। कीप योर सेल्फ हेल्दी, कीप योर फैमिली हेल्दी, हेल्प टू कीप द नेशन हेल्दी। माई बेस्ट विशेस वंस अगेन टू यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। सभी केंद्रीय विद्यालय के सभी बच्चे और शिक्षक और अभिभावकों को मेरी तरफ से नेशनल स्पोर्ट्स डे का बहुत बहुत बधाई।
जैसे कि आप लोग को पता है कि हर साल की तरह हम इस साल भी अपने विद्यालय स्तर पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं, जो कि पता है कि हम कोविड की वजह से ये सारा प्रोग्राम ऑनलाइन ही हो रहा है। और हम ये हर साल हमारे भारत के जो महान हॉकी प्लेयर हैं मेजर ध्यानचंद जी, जिनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है, इनके जन्म दिवस पर मनाते हैं। हमारे सभी बच्चे ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी भी कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से बहुत सारे बच्चे घर से भी अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ वीडियो वगैरह हम हमारे स्कूल पे भेजे हैं, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, जिन्होंने इसका महत्व को समझा है। हम सभी लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स खेलकूद ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके वजह से कोई भी बच्चा हो, पर्सन हो, वो फिजिकली फिट रहता है। फिजिकली फिट रहने के साथ साथ मेंटली भी फिट रहता है। बच्चों के लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई फिजिकली और मेंटली फिट है, वो डेफिनेटली पढ़ाई भी अच्छा कर सकता है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन फोकस भी ज़्यादा कर सकता है, और जिसके वजह से उसका परफॉर्मेंस भी होता है। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता या खाली खेलने से कुछ नहीं होता है। तो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का भी ज़रूरत है, और खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई का भी ज़रूरत है। तो हम सभी यही कोशिश करते हैं कि हम फिजिकली फिट रहें, मेंटली फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, निरोग रहें, जिसके वजह से हम कोई भी काम के ऊपर फोकस कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते और कर भी रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है, सब कुछ हम आज के डेट में जितने 1-1.5 साल से स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है हम ऑनलाइन कर रहे हैं, और बहुत बच्चे इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने बहुत सारा प्रोग्राम कंडक्ट किया है, और टोक्यो ओलंपिक के ऊपर क्विज़ भी किया है। बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किया था। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं, और चीयर फॉर इंडिया का प्रोग्राम भी किया है। बहुत सारे बच्चे हमारा जब प्लेयर्स ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, चीयर फॉर इंडिया प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे हिस्सा लेके उसमें भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को मोटिवेट किया है बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए। इसके बाद हम लोग फिट इंडिया का फ्रीडम रन भी अभी कर रहे हैं। फिट इंडिया वीक भी सेलिब्रेट किए हैं स्कूल लेवल पर, ऑल इंडिया फिट इंडिया स्कूल वीक। और भी एक नया चीज़ है, अभी जैसे एक फिट इंडिया के तरफ से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। उस मोबाइल ऐप को, एप्लीकेशन को हम लोग अगर मोबाइल में इंस्टॉल करके उसको मॉनिटर करेंगे हमारा, तो सारा चीज़ हमारा फिटनेस का लेवल क्या है, हम कितने एक दिन में कितना स्टेप्स चलते हैं, हमारा BMI वगैरह, ये सारा कुछ उसमें दिखाता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा फिटनेस लेवल क्या है। तो ये सारे प्रोग्राम हम लोगों ने कंडक्ट किया है। और ओलंपिक के, टोक्यो ओलंपिक के ऊपर एक क्विज़ भी कंडक्ट किया था हमने स्कूल लेवल पे, और जिसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किया था। और हमारे 4 बच्चे भी यहाँ रीजनल लेवल पे पार्टिसिपेट किए थे, जैसे क्लास 6 to 8 में अर्चिता बेउरा, विदुस्मिता पात्र, ये दोनों पार्टिसिपेट किए थे। और क्लास 9-10 में सागरिका साहू और प्रीतम कुमार परमगुरु, ये रीजनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट करके इनको सर्टिफिकेट्स मिला है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारा बहुत सारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम आशा करते हैं ये सारे जो स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड या फिट इंडिया से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है और जो हम कंडक्ट करवाते हैं, जो एक्टिविटी वगैरह,
इसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ रहेगा, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो डेफिनेटली हम डेवलप भी कर पाएंगे, अच्छा सब कुछ कर पाएंगे। और इस मौके पर मैं ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर नरेंद्र गंगवार जी को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है और एक ऑल इंडिया का हमारा एक रिनाउंड फुटबॉल कोच भी है, जो साई LNCP त्रिवेंद्रम केरला का असिस्टेंट प्रोफेसर है वहाँ पे, जिन्होंने हमारे बच्चों को नेशनल स्पोर्ट्स डे पर मैसेज दिया। और डेफिनेटली सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे सभी शिक्षक साथी, पर्टिकुलरली हमारा शाहजी, अनिल शाहजी जो स्पोर्ट्स टीचर है, ये भी इस प्रोग्राम में बहुत अपना मेहनत कर रहे हैं। तो सभी को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी शिक्षक साथी को, सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को नेशनल स्पोर्ट्स डे का बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।